सी फर्स्टली दिस इज नॉट अ कंफर्ट जोन। पिछले वीडियो में मेरे पास बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आ गए थे, लिटरली मुझे बैठ के एक वीडियो के करना पड़ा था उसके ऊपर। आपको अगर याद होगा तो कुछ महीनों पहले मैंने इकामी प्लानर खरीदा था और उसका मैंने रिव्यू किया था और आप सभी लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया था उसके ऊपर। तो आफ्टर 3 मंथ्स आज हम लोग उसका रिव्यू करने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि ये प्लानर सच में वर्थ इट है भी या नहीं, और जो हमने प्राइस दिया हुआ है इसके लिए उसके मुकाबले ये कितना अच्छा वर्क कर रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बाल खोले बिना, शो ऑफ किए बिना आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोनाली, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग सुपर सुपर गुड। अगर आपको नहीं पता कि मैं क्या कह रही हूँ तो आप पहले जाके मेरा पुराना वाला वीडियो देख लेना, मैंने उसमें इसका रिव्यू किया हुआ। साथ ही साथ हमने उसके बाद में कमेंट रिएक्शन भी किया हुआ था, क्योंकि इस पे मुझे हेट इतना ज़्यादा मिला था, उसके कंपैरिजन में प्यार भी मिला था, तो आई वॉन्ट कंप्लेंट अबाउट दैट। मेरे पीछे का बैकग्राउंड इतना ज़्यादा प्रीटी लग रहा है ना, मैंने इसको भी ना मीशो से ऑर्डर किया था। जितना भी आप पीछे सामान देख रहे हो पूरा पूरा मीशो एंड फ्लिपकार्ट का था। ऑलमोस्ट चीज़ें तो इसमें ना मीशो की है, कुछ ऊपर वाली चीज़ें जो फ्लिपकार्ट की है, क्योंकि मैंने मीशो से काफ़ी सारे फ्रेम्स ऑर्डर किए थे एस्थेटिक वाले। अगर आपको रिव्यू चाहिए होगा तो मैं वो भी आपके लिए कर दूंगी। तो मैं अलग से एक पूरा हॉल बना दूंगी मीशो होम सेटअप या होम डेकोर के बारे में। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको वो वीडियो चाहिए या नहीं, ठीक। तो या चलो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप देख रहे हो तो मैंने इसके ऊपर एक कवर भी चढ़ाया हुआ है, क्योंकि इसका कलर इतना ज़्यादा वाइब्रेंट है और लाइट है। आपको कैमरा पे शायद डिफरेंट दिख रहा होगा, बट ये ना बहुत ही ज़्यादा लाइट येलो कलर, लेकिन है ना ये गंदा बहुत जल्दी हो जाता है। मैंने इसके पीछे नहीं लगाया है कवर, तो मैं वो दिखा देती हूँ। इसके पीछे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लाइनिंग्स आ गई है, क्योंकि टेबल गंदा होता है तो उस पर लग जाता है। लॉन्ग टर्म में हम इसको दो तीन चीज़ों के बेसिस पे जज करेंगे कि ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, डेली लाइफ में कितना ज़्यादा यूजफुल है। बिकॉज ऑब्वियसली ये एक प्री अप्रूव्ड प्रॉम्प्ट्स वाला प्लानर है और ये ईयरली प्लानर है, तो इसमें हर दिन के अपडेट्स वगैरह लिखे जा सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो हम इसके क्वालिटी की। इसका पेपर बहुत ज़्यादा थिक है, तो मुझे बहुत पसंद आया था। इसकी पेपर क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रीमियम फिनिश है और ये मैट है। अगर आप देख सकते हो तो ये ग्लॉसी पेपर में नहीं है, ये मैट में था और इसकी फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो अब प्री अप्रूव्ड प्लानर यानी कि इसमें सारी चीज़ें थी। इसमें विजन बोर्ड से स्टार्ट होता है ये पूरा। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो मैंने विजन बोर्ड बनाया था, और आपको अगर पता होगा तो विजन बोर्ड पे भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था कि हम इसको कम से कम प्राइस में कैसे बना सकते हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर लेना। अब इसके बाद में इसके अंदर है ना, हमारे पास दो ऐसे थ्रेड्स थे जिसको हम एज अ नोट्स यूज़ कर सकते हैं। फिर पीरियड ट्रैकर था। फिर अ लेटर टू माई सेल्फ था। अभी लेटर टू माई सेल्फ मैंने इस पे तो नहीं लिखा है, क्योंकि हमारी आदत होती है हम देख के पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो इस वजह से ना मैंने इसको अलग से पीछे ये एनवेलप है मैंने इसके अंदर रखा हुआ है। और इसी के साथ में मुझे एक ये भी रिसीव हुआ था, और हाँ ये थैंक यू कार्ड भी था उनके तरफ से, तो ये भी मैंने रखा हुआ है। अब ये जो जर्नल है ना काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स में थी, तो वेरी फर्स्ट थिंग तो मैंने उसके वजह से इसको खरीदा था, क्योंकि जो प्लानर्स होते हैं ना उसमें एक कलर सेटिंग होता है, और मुझे कुछ वाइब्रेंट चाहिए था 2025 के लिए, क्योंकि ये मेरा वेरी फर्स्ट प्लानर है। मैंने इसके पहले कभी ऐसे प्री अप्रूव्ड वाले जो प्लानर्स है वो नहीं लिए थे, तो उस वजह से मुझे कुछ डिफरेंट चाहिए था। और ये सारी चीज़ें पिंटरेस्ट और यहाँ वहाँ काफ़ी ज़्यादा दिखती थी, तो मुझे ऐसा कुछ चाहिए था जो थोड़ा सा वाइब्स अच्छा दे, और जब मैं खोलूँ लिखने के लिए तो एक्चुअल में मुझे देख के थोड़ा सा फ्रेश फील हो मॉर्निंग में। अब इसके बाद जो मेन बुक हमारी शुरू होती है ना, इसको शायद से मंथली स्प्रेड कहते हैं, तो इसमें आप मंथ का सब कुछ लिख सकते हो। मैंने जब स्टार्ट किया था मुझे ज़ीरो नॉलेज था कि कैसे क्या लिख सकते हैं, इसीलिए आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा खाली है। और पहले मैंने तो सच में मुझे लगा था कि मैंने पैसे वेस्ट कर दिए, क्योंकि मुझे इसको यूज़ करना नहीं आ रहा था। बट हम आगे चलते चलते देखेंगे कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पेज है उसमें हमारा फॉर दिस मंथ क्या क्या हमको करना है वो है। तो जनवरी वाला जो पेज है वहाँ पे गोल्स, प्लान्स, थिंग्स टू रिमेंबर और हैबिट ट्रैकर, ये सारी चीज़ें। हैबिट ट्रैकर मुझे इनका बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि हैबिट ट्रैकर मैं स्टार्टिंग वाले मंथ में तो नहीं यूज़ करी थी, बट अब जब मैं उसको यूज़ करती हूँ ना तो मुझे पता होता है कि मैं क्या क्या चीज़ें कर रही हूँ। हैबिट ट्रैकर जो है वो स्ट्रीक्स क्रिएट करता है ना, तो देखने में मज़ा आता है, डोपामिन मिलता है, और उससे ना आप और ज़्यादा काम करने लगते हो, तो ये तो इसका बेस्ट पार्ट था। लेकिन स्टार्टिंग के मंथ में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मैंने सिर्फ दो चीज़ें लिखी है, वो भी रैंडमली, क्योंकि मुझे इसको यूज़ करना नहीं आता था उस टाइम पे। और इसके बाद यहाँ पे प्लान्स है, यहाँ पे गोल्स है, थिंग्स टू रिमेंबर जो मैंने बहुत छोटे इसमें लिखा हुआ है। ये तो मैंने आधे में छोड़ भी दिया अगर आप देख रहे हो तो।
तो हाँ, पहले मैंने तो उसके पैसों की वसूली हुई नहीं। अब क्या क्या चीज़ें नहीं पसंद आई या कम पसंद आई है उस पे भी हम लोग आएंगे। पहले क्या क्या पसंद आया वो देख लेते हैं। फिर एक पेज आता है जहाँ पे हम सारी चीज़ें लिखते हैं, कोड फॉर दी मंथ, ये मंथ हमको क्या क्या करना है। फिर अलग से वीकली फोकस का एक पेज है जो कि अच्छा खासा स्पेशियस है, वीकली फोकस भी है इसमें। फिर शेड्यूल है कि एन आइडियल डे इन माय मंथ कैसा होना चाहिए, तो वो भी मैंने लिखा हुआ था। अगेन हर एक सी मेरा रूटीन बहुत मोनोटोनस है, तो मेरे रूटीन्स में कुछ अलग होता नहीं है, बट देन मैंने ये बुक इसीलिए ली हुई थी ताकि मैं कुछ डिफरेंट कर सकूं। बट मैं आगे बताऊंगी कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है। फिर मेन हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से, जहाँ पे आपको बहुत सारा स्पेस मिल जाता है लिखने के लिए। अब क्योंकि ये वाइट था और सिर्फ बॉर्डर्स थे, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है कि आप अपने मन से लिख सकते हो। और अगेन ये बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड भी नहीं है। लास्ट में आ जाते हैं हमारे महीने के मंथली रिफ्लेक्शंस, माय मिस्टेक्स, ग्रेटफुल थिंग्स एंड किस पे हमको इम्प्रूव करना है, थिंग्स टू इम्प्रूव। तो ये भी बहुत अच्छा पार्ट है। सी फर्स्टली, दिस इज नॉट अ कंफर्ट जर्नी। ओके, अगर आप कंफर्ट के लिए सोच रहे हो तो ये नहीं है, ठीक है। इस बुक का जो मेन अप्रोच है ना वो होलिस्टिक हसल है। तो मतलब आप अपना डेली लाइफ जो हसल आप करते हो उसके साथ साथ आप अपना माइंड बॉडी सारी चीज़ें कैसे ठीक रख सकते हो, ये जर्नल सिर्फ उसी के पर। फॉर दैट मैटर कोई भी जर्नल जो आप डेली लाइफ के लिए लेते हो उसमें आपको सिर्फ एक एक सेक्शंस मिलते हैं। ग्रैटिट्यूड सेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, तो वो चीज़ें। उसके अलावा पूरी जो जर्नल है ये होलिस्टिक हसल के ऊपर ही रहती है। अगर आपको कंफर्ट जर्नल चाहिए तो वो मैं आपको एंड में बताऊंगी कि मैं कैसे क्या कंफर्ट जर्नल पे वर्क कर रही हूँ, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे इस पे। सेकेंड मंथ में अगर आप देखोगे मंथली स्प्रेड लिटरली खाली है, क्योंकि मैंने इसमें फिर से कुछ नहीं लिखा था। तो क्या होता है ना कि जब आप कंसिस्टेंट अगर आप नहीं हो ना इस बुक में, तो फिर आपका मन है ना धीरे धीरे छूटने लगता है, और काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप नहीं भी लिखते हो, ठीक है। तो क्योंकि ये मेरे साथ बहुत हुआ है। अगर आप देख रहे हो तो मेरे नोट्स का पेज पूरी तरीके से खाली है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे, फिर से वही सेम पूरा रूटीन है, मोनोटोनस है। फॉर दिस मंथ क्या क्या है, प्लान्स है, हर एक महीने में सेम चीज़ है, और हर एक मंथ इसमें एक टास्क होता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है डू दिस नो बहाना, तो यहाँ पे कलर करना होता है, जो कि मैंने नहीं किया है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसको लेकर के कॉन्शियस थी कि मैं इसको बिगाड़ ना दूँ, तो इस वजह से मैंने इसको नहीं कलर किया है। बट मैं पक्का इसको आगे चल के कलर करूँगी, आई प्रॉमिस। और इस बुक का जो लास्ट गुड थिंग है वो है इसका नोट्स पेज। इसका नोट्स बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। मुझसे लिटरली काफ़ी बार है ना नोट्स के पेजेस तो छूट ही जाता है, क्योंकि है ना नोट्स लिख रही हूँ ना तो वो मैं अपने डेली वाले सेक्शन में लिख लेती हूँ, तो उस वजह से नोट्स की स्पेस काफ़ी हो जाती है। बट अगर आप डूडल्स वगैरह करते हो तो ये बहुत स्पेशियस है। अब एक चीज़ जो मुझे इसके बारे में नहीं पसंद आई है वो है इसकी बाइंडिंग। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लिटरली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इसको ऐसे भी करोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। बट द थिंग इज, अगर आपने मेरा कोलैबोरेशन वाला वीडियो देखा होगा ना, वो भी मुझे इसी प्लानर के वीडियो के बाद आया था, रिव्यू के बाद। तो उसमें है ना स्पाइरल बाइंडिंग है, ठीक है। अगर मेरे पास फोटो होगा तो मैं भी लगा दूंगी, स्पाइरल बाइंडिंग है। तो स्पाइरल बाइंडिंग से है ना क्या होता है, जब दोनों में मैंने कंपेयर किया ना तो मुझे पता चला कि वो पूरी तरीके से ऐसे खुलता है। तो जब आप लिखते हो ना उस टाइम पे ना आपको प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे स्टार्टिंग फर्स्ट फ्यू पेजेस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, फर्स्ट मंथ, मुझे लगता है सेकेंड मंथ भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। बट जैसे अभी थर्ड मंथ चल रहा है ना मार्च का, तो उसमें जब मैंने ये किया ना तो बहुत ज़्यादा स्पेस छूट जाती है, तो फिर मुझे बहुत दबा दबा के लिखना पड़ता है। जैसे मैं अगर कभी हाथ में कुछ लिख रही हूँ तो वो मैं अब इसमें नहीं लिख पाती हूँ। तो वो एक चीज़ है जो अगर स्पाइरल में होता, इम्प्रूवमेंट होता तो ज़्यादा बेटर होता। उसके अलावा सेकेंड चीज़ है बजट ट्रैकर। ये आप देख सकते हो यहाँ पे बजट ट्रैकर है। ये मेरे लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं था। जब मैं इनिशियली है ना कुछ और रिव्यूज़ देख रही थी ना ये बुक लेने के बाद में, तो काफ़ियों ने ये चीज़ मेंशन की थी जो लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे, बट उस टाइम पे मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं था। बट जैसे-जैसे मैंने इसको यूज़ किया मुझे पता चला कि उनका कंसर्न था वो क्या था। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है ना व्हाट गोज़ इन व्हाट कम्स, तो वो चीज़ें ठीक है, बट जो इसका पैटर्न है ना वो थोड़ा-सा इनकन्वीनिएंट है। अब आई डोंट नो व्हाट इज़ द कन्वीनिएंट पैटर्न, बट ये जो है ना ये इनकन्वीनियंट है। तो मैं काफ़ी बार है ना इसमें चीज़ें लिखती ही नहीं हूँ, क्योंकि ये एक तो स्पेस काफ़ी छोटा है लिखने के लिए, और उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग नहीं लिख पाते इसमें। तो मैंने उसके लिए अपने फ़ोन के ऐप में रख लिया है, और मैं कुछ चीज़ें बाकी दूसरी बुक में लिखती हूँ। तो इसमें तो मैं नहीं लिख पाती हूँ। हाँ, मैंने स्टार्टिंग के मंथ में ट्राई ज़रूर किया था। यहाँ पे होगा अगर, खाली है ये भी खाली है।
तो ये खाली इसी वजह से था क्योंकि मैं इसमें ऐसे लिख रही थी, अब कैसे लिखना है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। अगर ये प्लेन पेज होता या थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट होता तो शायद बेटर होता। नेक्स्ट थिंग इज कि इस बुक के साथ में कंसिस्टेंसी, अगर आपने कंसिस्टेंसी नहीं रखी तो एक पॉइंट के बाद आप इससे बोर हो जाओगे। अब मैं उसमें से हूँ जो मोनोटोनसली कोई शेड्यूल फॉलो नहीं कर सकती है। मैं बहुत सारी चीज़ों से 10 15 20 दिन मैक्सिमम एक महीने में ना बोर हो जाती हूँ। और ये प्लानर मैंने उसी पर्टिकुलर पर्पज से लिया था। बट अब होता कैसा है कि 3 4 दिन में एक बार ही लिखने का मन नहीं करता है, आप छोड़ देते हो। आपका ऐसा है कि हाँ ये तो मोनोटोनस रूटीन है, ये करना है, ठीक है। बट फिर उसी फ्लो में है ना आपका वो 3 4 दिन का गैप भी हो जाता है। तो वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है। तो फिर मुझे लगता है कि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो इसके साथ में तो आपको थोड़ा सा इश्यू आ सकता है, क्योंकि अगर आपने वो डेट छोड़ दिया तो फिर उसमें आप क्या करोगे। अगर आप डूडलिंग वगैरह करते हो तो ठीक है, अदरवाइज फिर ऐसे जो प्री अप्रूव वाली प्लानर्स होता है वो मुझे थोड़े से इनकन्वीनियंट लगते हैं, जो लोग कंसिस्टेंट नहीं रह सकते या जो फर्स्ट टाइम जर्नल्स ले रहे हैं उनके लिए भी हम दूसरा ऑप्शन लेकर आएंगे। हमारे पास हर चीज़ का सोल्यूशन है, स्टे विद अस, ठीक है। तो इसके बाद आ जाते हैं कि 3 महीने के यूज़ के बाद मैं ये किस किस को सजेस्ट करूँगी। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो, आपको कुछ वाइब्रेंट सा चाहिए और ऐसे कुछ एस्थेटिक्स चाहिए तो फिर आप इसके साथ जा सकते हो, क्योंकि ये दोनों का परफेक्ट ब्लेंड है। ऐसे जो प्री अप्रूव प्लानर्स है उसमें आपको खुद से कुछ बनाना नहीं पड़ता है। जैसे आप यूट्यूब पे ना काफ़ी सारे वीडियोस देखोगे जहाँ पे लोग खुद से ड्राइंग्स करते हैं, खुद से काफ़ी सारी आर्ट एंड स्किल्स यूज़ करते हैं, जो कि मेरे पास भी नहीं है, इसीलिए मैंने ये खरीदा था। मेरे पास ऑलरेडी ना एक छोटा सा डायरी जैसा है, मैं पहले उसी में सारी चीज़ें लिखती थी और आज भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं उसी में लिखती हूँ। लिटरली माई कंफर्ट बुक हैज़ टू बी दैट, क्योंकि मैं उसमें अपना ग्रैटिट्यूड, उसमें अपना डेली अचीवमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें लिखती हूँ। तो वो एक कंफर्ट जर्नल की तरह है। दिस इज़ मोर ऑफ एन होलिस्टिक थिंग। बट अगर आप स्टार्ट करो तो उसके लिए हम आपको दूसरे ऑप्शंस भी बताएंगे। तो हाँ, कॉलेज स्टूडेंट्स है, टीनेजर्स है, और जो लोग लाइट जर्नलिंग करना चाहते हैं ये उनके लिए ठीक है। जो बहुत हैवी जर्नलिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, या जैसे मैंने आपको क्रेडिट एंड डेबिट वाला पेज बताया मंथली वाला, तो उसका थोड़ा सा इशू है। और उसके अलावा स्पाइरल, अगर आप उसमें से हो जो लोग लिखने के लिए मतलब एकदम एंड तक लिखते हैं मेरे जैसा, तो उनके लिए थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो सकता है। अगर आप इसको डेली में यूज़ करने वाले हो, हर एक दिन का डिटेल लिख रहे हो, तो स्पाइरल होना थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट है मेरे ख्याल से। प्राइस वाइज ये मुझे उस टाइम पे पड़ा था 849 रुपीज़ का। एक्चुअल में इसका प्राइस मेरे ख्याल से लिस्ट किया गया था अराउंड 1200 और समथिंग लाइक दैट। बट अभी फ़िलहाल ये आउट ऑफ स्टॉक है मेरे ख्याल से, और हर साल इनका मेरे ख्याल से थीम चेंज होता रहता है। तो आई कांट गारंटी कि अभी ये जर्नल है या नहीं। बट हाँ, जो मेरा पिछला वाला वीडियो था उसमें मैंने बहुत सारे प्री अप्रूव प्लानर्स वाले जर्नल भी मैंने लिस्ट किए हैं। उसके अलावा वो जो किट आता है वो भी मैंने लिस्ट किया है, और जो लोग सिर्फ खुद से सारी चीज़ें करना चाहते हैं मैंने उनके लिए भी प्लेन जर्नल्स लिस्ट की हुई थी। तो आप वो वाला वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, या अगर आपको लिंक्स चाहिए होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, मैं इसमें ऐड करवा दूँगी, ठीक है। मैंने पूरा रिव्यू बता दिया है। और हाँ प्लीज़, जो इस प्लानर के मेन प्रोडक्ट ओनर है उनके फैंस से मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ इस रिव्यू को सिर्फ रिव्यू तक ही रखिएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मेरे पास बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आ गए थे। लिटरली मुझे बैठ के एक वीडियो के करना पड़ा था उसके ऊपर, या कंटेंट मिल गया था बट स्टिल। तो ये जो रिव्यू है वो स्पेसिफिकली मैंने एक प्रोडक्ट को लेके किया हुआ है, किसने बनाया क्या बनाया वो सेकेंडरी है। बट मैंने ये जो प्रोडक्ट अभी रिव्यू किया है वो सिर्फ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे किया हुआ है, क्योंकि मैंने इसमें 850 रुपये डाले थे, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास है ना 2 3 वीडियोस के प्लान है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ ताकि आप मेरी हेल्प कर पाओ। तो अगला वीडियो मेरे पास है ऑनलाइन जॉब्स का, जो वर्क फ्रॉम होम जॉब्स होते हैं या ऑनलाइन जॉब्स होते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पे जो आप लिस्टिंग्स देखते हो, मैंने पिछले 2 3 महीने इंटरव्यूज़ दिए हुए थे। तो उसके बारे में अगर आपको जानना है, अगर आपको चाहिए उसकी रियलिटी जो कि बहुत डार्क है, तो वो आप मुझे बता सकते हो। दूसरा वीडियो है इंस्टाग्राम पे जो डिजिटल कोर्सेज होते हैं, जो वेबिनार्स होते हैं, उनका रियलिटी, वो तो और भी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है। लिटरली मैंने इतने ज़्यादा वेबिनार्स अटेंड किए हैं ना, और सारे वेबिनार्स में एंड में आकर के एक ही चीज़ होती है। वो चीज़ क्या है वो आप मुझे कमेंट करके बताओ, अगर आपने कोई वेबिनार अटेंड किया होगा, और अगर नहीं तो मुझे बताना, मैं कौन सा वीडियो पहले डालूँ, तो मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो पोस्ट करूँगी। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्या नहीं अच्छा लगा है वो भी बताना। आई एम ओपन टू ऑल द सजेशंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ चेक आउट माई चैनल वंस।
मेरे कंटेंट को अच्छे से देख लेना, बिकॉज आई एम अ स्मॉल क्रिएटर राइट नाउ। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे कंटेंट को चेकआउट कर लेना। विद दैट दिस इज़ द एंड। गर्मियों का सीज़न है, प्लीज़ प्लीज़ टेक केयर। आई होप you will be good until the next one. I'll see you. Bye bye.